मंजिल का कुछ पता नहीं कि राहें भी कैद हैं, राहें भी कैद हैं। और कहते हैं मेरे महबूब जी के साथ, महबूब जी के साथ बच्चे भी मेरी बच्चों की माए भी कैद हैं, माए भी कैद हैं। और सूरज की धूप ने झुलसा दिए बदन, झुलसा दिए बदन। सूरज की धूप ने झुलसा दिए बदन, झुलसा दिए बदन। जिंदा के आसपास घटाएं भी कैद हैं, हवाएं भी कैद हैं। और कहती कि ये यतीमा परिंदों से तुम हो शाम, परिंदों से तुम हो शाम। कहती कि ये यतीमा परिंदों से तुम हो शाम, परिंदों से तुम हो शाम। मैं हूँ कैद मेरी दुआएं भी कैद हैं, दुआएं भी कैद हैं। कैसा काफिला है कि आहें भी कैद हैं, आहें भी कैद हैं। और बैठी है सर झुले हुए ऊँटों की पोस्ट पर, ऊँटों की पोस्ट पर। सैलानियों की गोया रिदाएं भी कैद हैं, रिदाएं भी कैद हैं। कैसा ये काफिला है कि आहें भी कैद हैं, आहें भी कैद हैं। मंजिल का कुछ पता नहीं कि राहें भी कैद हैं, आहें भी कैद हैं। बाबा देवाला नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्बास जब के जानिबे वाक़े जिना चले। अब्बास
जानिबे वागजना चले आए जहाँ से आएंगे ना फिर वहाँ चले। अब आखिरी निदा के वारी ना आएगी सबकी लाश हमारी ना आएगी। अब्बास जब के जानिबे तुमने कमाल आबिदे बीमार कर दिया तुमने कमाल आबिदे बीमार कर दिया इतना बुलंद सब्र का मेयार कर दिया। कोई खुशी मिले अगर बाद करबला होठों में मुस्कुराने से इनकार कर दिया। तुमने कमाल आबिदे माइक उठा लो। मेरी आँखों में फिरा करती है सूरत तेरी। मेरी आँखों फिरा करती है सूरत तेरी और मेरी आँखों में फिरा करती है सूरत तेरी। अरे जा नहीं सकती कभी दिल से मोहब्बत तेरी। अरे जा नहीं सकती कभी दिल से
मोहब्बत तेरी। और ये भी शेर देखिएगा, अरे इनके अलावा आएगा एक रोज सभी देखेंगे, अरे इनके अलावा आएगा एक रोज सभी देखेंगे, अरे रायगा जा नहीं सकती है शहादत तेरी, अरे रायगा जा नहीं सकती है शहादत तेरी। और जुल्म से आँख मिलाने से कभी मत डरना, अरे भूल सकते नहीं हम लोग नसीहत तेरी, अरे भूल सकते नहीं हम लोग नसीहत तेरी। मेरी आँखों में फिरा करती है सूरत तेरी, और तेरे दुश्मनों को बेईमान का दुश्मन अपना, अरे जिसको मालूम जिसको हो जाएगी मालूम हकीकत तेरी, जिसको मालूम हो जाएगी हकीकत तेरी। और आखिरी शेर आखिर का समाप्त रहेगा, अरे चुन लिया तुझको अजल ने ये अलग बात हुई, कम तो कर पाया नहीं कोई भी हिम्मत तेरी, कम तो कर पाया न कोई भी हिम्मत तेरी। नारे सलवात। आइए मैं बड़े अदब एहतराम के साथ मौलाना साहब से गुजारिश हूँ कि वह मंबर रसूल पे आए, उनके इस्तकबाल के लिए एक बाबा से बुलंद सलवात। पीछे तो नाखून पीछे फातिहा। बिस्मिल्लाह
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. रहे हैं
उसका भी हिस्सा इसमें लिखा जाएगा। शहजादी किसी का एहसान नहीं रखती है। मैंने ये जुमले इसलिए कहे कि जो हज़रात बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए यहाँ पर से मुकम्मल तौर से मजलिस शुरू हो चुकी है। सलाम है मोहम्मद। जिंदगी का क्या मयार है? अगर वो जिंदगी गुजार के शहादत के दर्जे पे फायज हो जाए तो वो भी दुनिया को कमाने वाला है। जितना डर है दुनिया की जिंदगी से रहेगा, जितना शहादत पर बिठा दिया है कलेजे छलनी है अल्लाह की राह से। और अब तो शक में डूबे हुए हैं कि जिंदा है या चले गए। बस अली के चाहने वाले का यही खौफ बेहतर है दुनिया में कि दुश्मनों के दिलों में खौफ रहे। है तब भी खौफ है, नहीं है तब भी खौफ है। अच्छा, हकीकत में इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। हकीकत है ये जो कह रही है मीडिया, जो कंफ्यूजन कर रही है कि जिंदा है या शहीद हो गए, जिंदा है या शहीद हो गए, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये शक नहीं है, वाकई जिंदा है। इसलिए कि शहीद कभी मरना तो नहीं है। तो शहीद कोई मरना तो नहीं है। हम कहते थे शहीद नहीं मरता, शहीद नहीं मरता, इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, शहीद हुए हैं। दुनिया समझ ही नहीं रही थी। सामनाई की शहादत ने हुसैन को भी जिंदा किया और गरीब को भी जिंदा किया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, यकीन है। साबित कर दिया दुनिया ने ये कह के कि चले गए या है, शहीद हो गए या नहीं। अरे भाई शहीद तो जिंदा ही रहता है। और ये तजर्बा अल्लाह सामने साहब की शहादत में शहीद जिंदा रहता है। और उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी आंखों से दिखाई दे। मैंने बोल दिया भाई शहीद जिंदा रहता है, ये जरूरी नहीं है कि वो हमें दिखाई दे। हाँ ये वाजिब है कि वो हमें देख रहा है। सुनिए, वो हमें देख रहा है। अरे सामने
इंकशाफ हो रहा है। आयतुल्लाह खामनाई क्या थे, कैसे थे, क्या काम था, समझ लीजिएगा, क्या किरदार था, क्या सीरत थी, क्या शुजाअत थी, क्या तिलावत थी, क्या इबादत थी, अब आ रहा है सामने। लेकिन तुम तिलावत किया करते थे जी रमजान मुबारक में 3 दिन में पूरा कुरान 3 दिन में, और 500 सफा का मुतायना रोजमर्रा किया करते थे। अब इंकशाफ खुल के आ रहे हैं। और कभी कभी ये हैरान होता है मायने इस बात पे, जब रूहुल्लाह खुमैनी साहब ने रिज़वानुल्लाह अलैह ने इनकलाब इस्लाम बर्पा किया और कायम हो गया इनकलाब इस्लामी, कितने उलमा थे ईरान में, उलमा तारीफ फरमाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े मुज्तहिद थे, बड़े बड़े उलमा थे, दानिशवर थे, लेकिन रूहुल्लाह खुमैनी की नजर जिसमें सैयद आयतुल्लाह खामनाई भाई इतने बड़े बड़े उलमा होते हुए रूहुल्लाह की नजर सैयद अली खामनाई के चेहरे पर पड़ी। बहुत सारे लोगों ने इश्काल भी किया, ईरान में इतने बड़े बड़े मुज्तहिद हैं, किसी को डिग्री के लिए नहीं चुना आयतुल्लाह खामनाई ने। खामनाई में क्या वजह थी, क्या सिफत थी कि रूहुल्लाह खुमैनी जैसे हकीम उम्मत ने तवज्जो की है, आयतुल्लाह खामनाई को ईरान की इस लीडरशिप सौंपी। बस ये ऐसा ही समझ लीजिए, जुमला सुनकर चुपचाप ना बैठिएगा, अगर कुछ पाइएगा तो बताइएगा बोलके। ये ऐसा ही समझ लीजिए कि जैसे पूरे कूफे में इमाम हुसैन ने हकीम इब्न इब्राहिम को चुना। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नजर कहां पहुंची? हबीब इब्न इब्राहिम और ऐसे नहीं रोजले फकीह कह बताया, ऐसे ही खुमैनी साहब देख रहे थे कि ईरान का मुस्तकबिल अगर कोई शरफ बचा सकता है तो वो खामनाई की साथ लेकिन वाकई 27 साल 10 साल कमांडर रहे फौज के जी, 10 साल प्रेसिडेंट सदर रहे ईरान के, मुझे पूछेगा 10 साल जज रहे, सब कुछ होते हुए 27 साल इतना सब करते रहे। पता था बंकर में क्यों नहीं गए, क्योंकि मौजूद में मजलिस पढ़नी है, बंकर में क्यों नहीं गए? बंकर में तो इसलिए नहीं गए कि करबला वालों की तस्वीर सामने थी। बंकर में क्यों जाते? लोगों ने एतराज किया, जाहिल लोगों ने एतराज किया, इस्लाम में जान का बचाना वाजिब है, जान का बचाना वाजिब है, हिफाजत क्यों नहीं की सैयद अली खामनाई ने? तुम मुझसे पूछ के राय मशवरा लेके हिफाजत करेंगे? ये ऐसा ही सवाल है जैसा सवाल जब इमाम हुसैन मदीने से चले थे तो बहुत सारे जाहिल लोगों ने कहा हुसैन करबला क्यों जा रहे हो? ऐसे ही आयतुल्लाह खामनाई से कहा, आयतुल्लाह देख रहे थे अगर मैं बंकर में चला गया मौत तो आनी बरात है, लेकिन शहादत से मैं नहीं उबर जाऊंगा। शहादत के जरिए आयतुल्लाह को कौम के लिए पैगाम देना था। अच्छा, आपने मुझे तारीख करबला पढ़ी है, तारीख है करबला तो पढ़ी है, कितने मरे यजीदी जो मुख्तसर सी जंग की है, मौला गाजी अब्बास ने, जनाब अली अकबर ने, इमाम हुसैन ने, जनाब कासिम ने की है ना मुख्तसर जंगें, कितने यजीदी मरे? पढ़ लीजिए, बहुत सारे फासिले जहां हुए, कितने यजीदी मरे, लेकिन एक भी यजीदी मरने वाला शहीद नहीं गया। लेकिन हुसैन की तरफ से अगर एक बच्चा भी गया तो वो भी शहीदों का शहादत का दर्जा नहीं मिला। हुसैन की तरफ से एक बच्चा भी शहीद हुआ है, तो उसका शरफ क्या हुआ? वो मुजाहिद करबला कहलाया। मुजाहिद करबला
शहादत का दर्जा हर एक को नहीं मिलता भाई। बहुत सारे लोग गए जंगे बदर में, जंगे उहद में, खंदक में कि शहादत का दर्जा हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। गए भाग आए, उन्होंने तो कहलाए लेकिन शहीद नहीं कहलाए। और शहादत का दर्जा उन्हें मिलता है जिनका शजरा पाक होता है। इसलिए कि शहीद का खून बिमा, शहीद का लिबास बिमा, शहीद को न कफन की जरूरत होती है न गौसल की जरूरत होती है। शहादत का दर्जा उन्हें मिलता है जिनके शजरे पाक हो। और शजरों के पाक होने की दलील मेरी जबानी नहीं है, रसूल की जबानी है। या अली, या अली, या अली, आज से अज़ला पहचान नहीं करेगा इसका शजरा ठीक है, इसका शजरा गलत है। आज से अली की मोहब्बत पहचान करेगी। सही शजरे कौन है? नबी की बड़ी सी हदीस पढ़ो, उलमा कहते हैं नबी ने क्या फरमाया है कि जब अपने दिलों में अली की मोहब्बत का रस पैदा करो तो ये नहीं कहा कि पाक के कदम चूमो, वक्त का शुक्रिया अदा करो। क्या कहा नबी ने? जब अपने दिलों में अली की मोहब्बत का रस पैदा करो, अपने पे फख्र करो अली का चाहने वाला होने वाला, तो अपनी माँ के कदम चूमा करो। नबी ने ये कह के बताया कि अली की मोहब्बत का रिश्ता माँ से है, अली की मोहब्बत का रिश्ता माँ से है। जुमला पढ़ लो, अब पता चला विलायते अली हमारी माँ है। उसकी माँ सही होगी, उसका शजरा सही होगा। समाज में सबको आते हैं कैमरे के आगे, आप पीछे बैठे हैं। ठंडी सलवार पड़ेंगे भाई। विलायत अली हमारी माँ है, माँ सही है, नस्ल सही है, शजरा सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ऐसे रहमत अता किए हैं, कायनात में ऐसे रहमत किसी को नहीं। आयत भी मैंने वही पढ़ी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कभी भी आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, कभी भी देखने वाला और अंधा बराबर नहीं हो सकता, कभी भी नूर और बाती बराबर नहीं हो सकता, कभी भी अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते। और हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है कभी जाहिल आलिम का अल्लाह को ये पसंद नहीं है। मुझे पूछेगा सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद की माफी के लिए बुलंदर सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। को ये पसंद नहीं है कि कोई जाहिल आलिम के बराबर में बैठे, इसलिए कि आलिम का मर्तबा और होता है, जाहिल की क्वालिटी और होती है। आलिम अफजल है जाहिल से। आलिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलिम तो कायनात में सबसे बेहतर है। ये आलिमों का कमाल तो है जिसने दुनिया में शरफ अता किया है कि आप पूरी कायनात में कहीं भी जाके किसी जमीन पे किसी खित्ते में खड़े होकर कह रहे मैं अली का चाहने वाला भाई, उलमा से हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं अब हमें तकैया करने की जरूरत नहीं है। ईरान ने हमारे सर को इतना ऊंचा कर दिया, हमें तकैया करने की जरूरत नहीं है। वो फख्र के साथ, इसलिए हम ही तो है मजलूमों की फरियाद
4 आयतें। पहली कौन सी है? मुझे वीडियो लगा ये खुद हल इस्तमिल्लज़ीना यालूना वल्लज़ीना ला यालून। कभी जाहिर आलिम के बराबर। तो पहला मयार है अफजल होने का इल्म। अगर किसी में इल्म पाया जाए तो वो सबसे बेहतर है। दूसरा मयार कुरान में क्या है? दूसरा मयार है तक़वा। इन्नल्लाह अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक तक़वे वाला सबसे बेहतर है। कुरान का दूसरा मयार। तीसरा मयार कुरान का क्या है? मैं यकफुर बिल ईमान, जो ईमान से बदलाए मोमिन काफिर से बेहतर है। तीसरा कुरान में अफजल होने का मयार क्या है? कि जो जिहाद करने आए वो अफजल है उससे जो घर में बैठा रहे। ये 4 फजीलतों में कुरान ने कहा कि इसमें 4 फजीलत, इसमें एक फजीलत पाई जाए वो सबसे अफजल है। लेकिन अगर किसी में 4 पाई जाए, कुरान ने ये कहा कि एक फजीलत नहीं पाई जाए तो वो सबसे बेहतर, सबसे अफजल। लेकिन अगर किसी में ये 4 मिल जाए वो सबसे बेहतर। पहला मयार इल्म। जब इल्म के मयार को हमने देखा तो नबी ने फरमाया दूसरा बयान तक़वे का। अल्लाह के नबी ने मौला अली के शाने पे हाथ रख के कहा, या अली अंता इमामुल मुत्तक़ीन, तू मुत्तक़ियों का इमाम है। जुमला सुना दो, मुत्तक़ी होना और है, इमाम होना और है। ये भी बताना पड़ेगा कि मुत्तक़ियों का इमाम कौन है। आप खुद ही तो गवाही देते हो 5 वक्तों के अज़ानों में। जब इमाम है तो मुत्तकी का होना लाज़िम है। दूसरा बयान सबसे अफजल जो होगा वो क्या होगा? तक़वा। या अली अंता इमामुल मुत्तक़ीन। तीसरा बयान क्या है? ये मोमिन फमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तूना, ला यस्तूना। कुरान की आयत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मोमिन बेहतर है काफिर से। मोमिन अफजल है काफिर से, यानी ईमान वाला अफजल है। जब हम ईमान को देखा तो नबी ने फरमाया आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र की तरफ जा रहा है। ईमान की सिफत भी अली के पास, तक़वे की सिफत भी अली के पास, इल्म की सिफत भी अली के पास। अब रह गया चौथा मयार। चौथा मयार है जिहाद। जब हमने जिहाद को देखा तो नबी ने फरमाया कल अला मुस्लिम चारों पाई गई। अब से कुछ साल पहले हमारे बुजुर्ग कहा करते थे और मॉडर्न बच्चे भी हमें कहते थे मिला, अरे मौलाना खैबर पढ़ने का क्या फायदा, खैबर न सुनाओ, खंदक न सुनाओ। नहीं पहुंचे आप जुमले तक। मुझे सोच के बताओ, हमारे नौजवान तो ये कह रहे हैं खैबर न सुनाओ और मौलवी इरान के खैबर के नाम से बुराई बना रहे हैं। और पता चला खैबर का सुनाना क्यों जरूरी है। खैबर
बारिश आज ईरान से निकाली जा रही है, मतलब कोई और दुश्मनी नहीं है भाई। फिलिस्तीन में एक भी शिया नहीं रहता, एक भी शिया नहीं रहता फिलिस्तीन में, तहकीक के साथ कह रहा हूं ऊपर से। लेकिन ईरान शिया सुन्नी की जंग नहीं लड़ रहा है, ईरान जंग लड़ रहा है मजलूमों की। वाह वाह वाह, अच्छा। और ये जंग वही जंग है जो करबला में हुई, जो सहरा में करबाला में लड़ी। शहजादी जो सहरा जो फिदक का मुतालबा करने के लिए गई थी, किसी तारीख में आपने देखा अपने लिए गई थी, मजलूमों का हक दिलाने के लिए। हम आप फिदक भी उजागर हो रहा है, करबला का वाकया भी उजागर हो रहा है। ईरान के मोमिनीन ने शहादत देके करबला को भी जिंदा किया है, शहजादी के हक को भी जिंदा किया है। इनके मानने वाले हैं, शहजादी के मानने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं। हम कभी जहां भी कायनात में मजलूमों में जुल्म होगा, वहां आवाज कोई और नहीं उठाएगा, अहले बैत का चाहने वाला होगा, अहले बैत का मानने वाला उठाएगा। हम तो पहले से कह रहे हैं, सूरह माइदा में एक आयत नाज़िल हुई है कुरान की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा बाज़ुहुम औलिया बिबाज़िन। कुरान में अल्लाह मोमिनीन को मुतवज्जह कर रहा है, इसको या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और ये बात क़िबला फखरुद्दीन राज़ी ने भी अपनी तफसीर में लिखा है। जब उनसे पूछा गया कुरान में जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ आया है, इससे मुराद कौन है, तो साफ अहले सुन्नत के मुफस्सिरों ने भी लिखा है कि हमने रसूल की हदीस से नकल किया है, कुरान में जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, इससे मुराद अली के चाहने वाले हैं। कुरान में अली के शिया है, तो कुरान अल्लाह मोमिनीन से मुतवज्जह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा। ऐ मोमिनो, यहूद और नसारा को अल्लाह ने कबूल किया है। ऐ मोमिनो, कभी भी यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाना। ये किससे कह रहा है अल्लाह? मुसलमानों से नहीं कह रहा, मोमिनीन से कह रहा है, मोमिनीन से कह रहा है। अब आयत का विस्तार पढ़े मोमिनीन, ये वो कौन लोग हैं जिनके यहूद और नसारा दोस्त है, वो कौन लोग हैं जिनका किस्सा नहीं है। ईरान ने जंग करके बना दिया, हमारा जो यहूद और नसारा को दोस्त बना रहे हैं, उनका ईमान से कोई रिश्ता नहीं है। सलावत मोहम्मद। आगे क्या कह रहा है? बाज़ुहुम औलिया बिबाज़िन, एक दूसरे को यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाना। फिर कह रहा है बाज़ुहुम औलिया बिबाज़िन, इसलिए कि ये एक दूसरे के दोस्त हैं, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। हम दुनिया को काफी साल से कह रहे हैं, हमारा इनका रिश्ता ना इस्लाम से है, ना ईमान से है, ना इस्लाम से है, ना ईमान से है। दुनिया को आज पता लगा, ईरान ने बता दिया, जब इस्राइल में हमला किया, जब अमेरिका में हमला किया, तो ईरान ने पूरी कायनात को बता दिया कौन यहूदियों का दोस्त है और कौन यहूदियों का दुश्मन है। यानी ये समझ लो, ईरान की जंग ने मुनाफिकों के चेहरे से नकाब को उतारा। जो काबे के मुतवल्ली बने हुए थे, जो इमामे काबा थे, सारे सुन्नियों की बात नहीं करते, बहुत सारे मुसलमान हमारे सर आगे हुआ है, हम एहतराम करते हैं, जो एहतराम करते हैं हमारे उलमा का, हमारे मुज्तहिदीन का, उनका एहतराम है, वो हमारे सर आंखों पर है। जब ये जंग चली तो अभी फतवा आया, जो कीजिएगा नजदियों का कितना फतवा नहीं निकला, तो उनके मुफ्ती ने पता क्या कहा? नजदियों के मुफ्ती ने कहा हम ईरान को भी मुसलमान नहीं मानते और अमेरिका इसराइल को भी मुसलमान नहीं मानते,
जिसकी मजम्मत कुरान कर रहा, कुरान ही तो कह रहा है, या ये नदीना सारा ये कुरान ही तो है, ये हदीस तो रही है, ये कुरान की आयत है। तो यहाँ से साबित हुआ ये कुरान को नहीं मानते। ये अब उन ईमानदार मुसलमानों से हमारा एक सवाल है, भाई इमाम काबा से सवाल करो, तुमने जो 1 महीने तरावियां पढ़ा ली है, क्या इन मुसलमानों की तरावियां सही है? इसलिए कि जब तुमने यहूद और नसारा को अपना वली बना लिया तो तुम्हारी जो इमामत गई और खुद को डूबे सलाम, चाहने वालों को भी लेके डूबे। कहाँ इमाम काबा रह गया, कहाँ अदालत रह गई? जब तुम इस्लाम से ही खाली हो गए, ईमान से ही खाली हो गए, तो न नमाज रही, न रोजा रहा, न हज रहा। इसी आयत में अल्लाह क्या कह रहा है, मैं यतवल्लाहुम मिनहुम फइन्नकुम मिनहुम, और जो यहूद और नसारा को दोस्त बनाए वो उनमें ही से है। आयत है कुरान की, फइन्ना मिनकुम, वो उनमें ही से है। कुरान तो तुम्हें कह रहा तुम उनमें से हो, और मुसलमानों को तुम तोड़ डाले हुए हो। आगे क्या है सुनिए, अल्लाह ज़ालिमीन की हिदायत नहीं करता, अल्लाह ज़ालिमीन की हिदायत नहीं करता। अब समझ में आया, हर वक्त काबे के चक्कर लगाने वाले क्यों गुमराह के गुलाम हैं, इसलिए कि रिश्ता ज़ालिमों से हो गया। अल्लाह ने मना कर दिया, अल्लाह कभी भी ज़ालिमीन की हिदायत नहीं करे। अब समझ में आया, हर वक्त काबे के चक्कर लगा रहे हैं, हर वक्त काबे के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हिदायत नहीं। और कुरान की आयत है, कुरान की आयत, मन दखला काना आमिना, कुरान की आयत, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। क्या? जो इसमें दाखिल हो गया मक्के में, वो जब ये आयत पढ़ी चाहने वाले में, चाहने वाला गया छठे इमाम की खिदमत में, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बना माने हाज़िर आया मन दखला काना मिना। इस आयत का मतलब क्या है कि जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। मौलाना ने फरमाया इस आयत का मफहूम जो है, इस आयत का मकसूद काबा है। जो काबे में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। और चाहने वाले के हाथ में जोड़ा, कहने लगा मौला तो फिर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के काबे में टुकड़े क्यों किए गए? अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को काबे में कत्ल किया गया जो लोग तारीख में रहते हैं। तो मौला क्या आयत का असर खत्म हो गया? जब काबा गया, जो काबे में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। और तारीख में लिखा गया अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को काबे में कत्ल किया गया, तो मौला के आयत का असर खत्म हो गया। इमाम सीने पे हाथ मार के कहा, देखो क़यामत तक आयत का असर नहीं होगा। मौला फिर हमारे को नहीं आए ना, जब तक हमारी विलायत में नहीं होगी काबा भी तुम्हें बना नहीं देगा। सलाम। शक नहीं है, कोई शक नहीं है, विलायत अली के सबब काबे को जिन्नत मिली है। ये देखिए, ये तो उस वक्त का मैंने तारीख का वाकया सुनाया। अभी 5 साल पीछे जाइए, 6 साल पीछे, उसी काबे के करीब मक्के में क्रेन गिरी थी, हाजी मरे थे। आयत कहाँ गई? तो इसमें दाखिल हो गया, अमन में आ गया। जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं आया, कोई अली का चाहने वाला भी वहां मरा हो। जितने मरे दुश्मन अली मरे, दुश्मन अली को नहीं गिरेगा, दुश्मन अली को
शहादत का दर्जा बड़ा अफजल दर्जा है, बड़ा अजीम दर्जा है। उन्होंने कहा अब ये जो हो रहे हैं मिसाइल वाला मैं दे रहा हूँ जी, सलाहल खुलासान मोमिनीन ये किताब है, मौला अली का खुतबा है। 1400 साल पहले अली बता के गए थे एक शाहरुख नाम का मिसाइल आएगा जिसके अंदर से आग निकलेगी, उसके डर से लोग जमीन के नीचे छिप जाएंगे। सदाई के लोगों ने अली की पेशेंट गोली को सही साबित कर दिया। जब इस्राइल का मिसाइल चलता है तो यहूदी बंगलों में छिप जाते हैं। ये मौला अली पेशेंट गोली 1400 साल पहले मस्जिद कुबा के अंदर बैठ के शाहरुख स्वाद अलिफ रे वाव ता शाहरुख नाम का उसके अंदर से आग निकलेगी, वो आग जमीन को फाड़ती हुई चली जाएगी और उसके खौफ से लोग जमीन के अंदर सुरंग बनाकर कौन छिप रहा है घरों में, ये अली का कहना है। और खुद इनका आदमी और यहूदियों का राही का इसमें पड़े जाने में कि सबके करीब वही बात खैबर वाला खंदक वाला कल के राही में अली के मुकाबले में आने से मुल्क को मार दिया था, हैदर के मुकाबले में बताना वरना मारा जाएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद खैबर में बताया था नहीं राही में, इनके फातिमा ने पादरी ने आलिम ने सबके मुकाबले में चले जाना, लेकिन हैदर के मुकाबले में जाना। वही बात आज सही हो रही है। सोच रहे थे सारे मुसलमान बराबर है, इनको पता नहीं था, मरहम वालों को ये पता नहीं था अब मुकाबला हैदर वालों से है, अब मुकाबला हैदर वालों से है। ना उस वक्त हैदर मैदान छोड़ के गए थे, देखा सुनते रहते हैं, उससे ज्यादा मीडिया जानते हैं, मीडिया में बैठे हैं, यही तो नारे लगते हैं ईरान में, कोई नारे जाता है हैदर 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 हैदर, और ये नारे फकत ईरान में ही नहीं गए, अब तो यहूदियों की जबान में भी आ रहा है। अरे खैबर मिसाइल आ रहा है, हैदर आ रहा है। मेरा हैदरी अमेरिका और इसराइल के यहूदियों से उस वक्त भी तो हटे थे भाई, रसूल ने सबको आजमा लिया था, सब भाग आते थे। अच्छा वे बेचारे चले तो जाते थे मैदान में, लेकिन ये बेगैरत मुसलमान मैदान में आए भी नहीं। वो बेचारे मैदान में गए, मैदान से भाग के आ गए, हिम्मत नहीं पड़ी, मना लो अंतर के सामने, इनकी बेगैरती ये रही कि ये तो मैदान में आए ही नहीं, ये तो बंकरों में रहे आज तक या महलों में, तो वही खैबर दोहराया जा रहा है। दूरों से हाथ जोड़ के करो, अपना कहना खैबर मत सुनाओ।
इस वक्त भी सारे मुसलमान पीछे हट गए। उधर उस वक्त भी अबू तालिब का बेटा सामने आया और आज भी खूने सामने आया। दर्श हमें कहाँ से मिला? कहाँ से मिला ये दर्श? दर्श मिला करबला से। हसन रसूलुल्लाह से शहीद का जुमला याद आता है बाबा, तो वैसे वाक़यात आते हैं। सारे जिक्र खैर को सुनाना अफजलियत है। ये कहा करते थे यहूदियों के मुकाबले में जब इसराइल ने 2007-8 में जंग की और हिजबुल्लाह ने फतह की, जब तारीख गवाह है, और इसराइल ने उस वक्त चैलेंज किया था कि हम हिजबुल्लाह के लीडर को खत्म कर देंगे, हम इस कौम को मिटा देंगे। तो सैयद हसन रसूलुल्लाह का जुमला वो कहा करते थे अपने खुतबों में, अपने मजलिस में, या सुनो यहूदियों और यजीदियों, अगर हमें मिटना होता तो हम आशूर के दिन में जाते, आशूर को पार करके आना, क़यामत तक हमें नहीं मिटना। लब्बैक या हुसैन, 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 हैदरी सलावत। इसलिए सही है, वो जमाना बड़ा शदीद जमाना था, बड़ा सख्त माहौल था। सारी दुनिया एक तरफ थी, अली का बेटा हुसैन एक तरफ था। जब उस वक्त हम न मिट सके, आज अल्हम्दुलिल्लाह कसम खुदा की दिल पास पास हो जाता है, खेल जाता है। दुश्मन क्या कहते हैं कि में खत्म हो जाएगा। आज ईरान ने कलेजों को ठंडा कर दिया और मौला हुसैन की याद दिला दी। जब हुसैन ने चैलेंज दिया था अकेले सही, लेकिन मरेंगे नहीं, मारेंगे। ईरान के मौलवियों ने साबित कर दिया। बताइए ईमानदारी से कमी आ रही है? कुछ कमी आ रही है? ये कुछ आ रही है कमी? वहाँ यजीद सोच रहे थे यजीदी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे, हमारी जीत हो जाएगी, हमारी फतह हो जाएगी, किस्सा तमाम हो जाएगा। इसीलिए यजीदी लश्कर इमाम हुसैन को कत्ल करने में जल्दी कर रहा था। तो उनकी गलत सोच ये थी कि जितनी जल्दी हो सके इमाम हुसैन का सर काट लो, हम जल्द जीत जाएंगे। और इसी सोच के तहत इमाम हुसैन के सर को काटा गया। और जब सर कट गया, बहुत सारे लोग इब्ने ज़ियाद और पिछले साथ के बाद यजीद के सिपाही खबर लेके पहुंचे, खुश होते हुए कहने लगे हम जीत गए। क्या हुआ? हमने हुसैन को कत्ल कर दिया, हुसैन का सर काट दिया। लेकिन ये जुमला कहने ही पाए थे जब हुसैन का सर नेज़े पे पहुंचा और तिलावत कुरान करने लगा, तो उन्हीं सिपाहियों ने कहा इब्ने ज़ियाद तू हार गया। हम जीत गए। हम यही सोच रहे थे कि सरकार के हम जीत जाएंगे, लेकिन हुसैन का कटा हुआ सर लोगे नेज़ा पे तिलावत कर रहा है। ये दलील इस बात की है यजीद तू हार गया, हुसैन जीत गए। जुमला मुझे रब देना है। कम्बख्त इस्राइल अमेरिका यही सोच रहा था कि अब्दुल्ला खानदानी को कत्ल कर दो, हम जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही शहीद हुए, दुनिया ने देख लिया कि अब्दुल्ला मरे नहीं है, जिंदा है। तो इतना जिंदगी से खौफ नहीं खाते थे जितना दुश्मन अब्दुल्ला की शहादत से। इसलिए कि शहीद की जमानत दी है, कुरान में जमानत दी है शहीद की, इसलिए शहादत को गले लगाया। तो सबको आएगी जी। बहुत सारे लोग मरे दुनिया में, लेकिन शहीद हरेक नहीं बनता। शहादत की जमानत अल्लाह ने कुरान में ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाअ। हरगिज़ उन्हें मुर्दा तस्लीम न करना। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए वो जिंदा और जावेद हैं, और ऐसे जिंदा नहीं कि दूसरे के मोहताज हैं, बल्कि अल्लाह से
जी मजारों को तोड़ा गया, हैरान होता था मौलाना शरीफ साहब माइंड, यार कैसे मुसलमान, यार कैसे मुसलमान, असहाब के मकबरों को तोड़ दिया, आले मोहम्मद के मकबरों को तोड़ दिया, कोई आयत नहीं है तोड़ने की, कोई दलील नहीं है, चलिए से पढ़ा 16 है सूरह तकासुर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर। लोगों ने शायद का मकाबिर का क्या तर्जुमा किया, कब्र। पूरे डिक्शनरी लोग तो दुनिया भर की छान लीजिए जी, कब्र, कब्र की जमा क्या है, मकाबिर नहीं है, कब्र की जमा है कब्र, मस्जिद की जमा है मसाजिद, सजदे की जमा है सुजूद, हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर। भाई कब्र नहीं है, मकबरे हैं, तर्जुमा तो कर लो, अल-हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर। कसरत की गफलत ने इनको इतना काफिल बना दिया, हत्ता ये कब्रों तक, मकबरों तक आ गए। मेरा बड़ा अफसोस है, कसरत की गफलत ने, यही तो यहूदी सारी सोच रहे थे, हमारी कसरत है, अपना गुरूर दिखा रहे थे। अल्लाह ने कुरान में पहले ही बता दिया कि कसरत की गफलत ने इन्हें काफिल कर दिया, हम किल्ला को ऐसा मुसल्लत करेंगे। ईरान दिल्लत में है, सारी यहूदियत कसरत में, हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर। यहाँ मकाबिर कब्रें नहीं है, यहाँ मकाबिर मकबरे हैं। कुरान की आयत ने बताया कहीं भी कुरान में मकबरों को तोड़ना जायज नहीं है। समझ में नहीं आता था, आज से पहले नहीं आता था समझ में, अरे कैसे मुसलमान है, कैसे कब्रों को तोड़ा गया, रसूल की आल की कब्रों को तोड़ा गया, साहब की कब्रों को तोड़ा गया, अली की मां की कब्रों को तोड़ा गया, कैसे मुसलमान। अब समझ में आया भाई ये मुसलमान नहीं है, ये तो यहूदी है। ईरान की जंग ने डांस खोल दिया कर दिया कि ये मुसलमान नहीं है, ये तो कुरान में जो आयतें नाज़िल हुई है बेवजह थोड़ी हुई है, छोटी छोटी आयतों का कुरान में मफ़हूम है। कुरान में आया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब नया इस्लाम आया तो कुछ लोग नए नए मुसलमान हुए थे, जाके कह रहे थे कालू आमन्ना, हम ईमान ले आए। अल्लाह की आवाज़ है मेरे नबी से कह दे ईमान तो इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, ये कहे कि हम इस्लाम ले आए। कुरान की आयत ने बताया इस्लाम का नाना और है, ईमान का नाना और है, कभी ना पता चलता इस्लाम वाला कौन है, ईमान वाला कौन है। ईरान की जंग ने बता दिया जो ईमान वाला था वो मजलूमों की मदद के लिए मैदान में आ गया। बहुत सारे राजों को खोला, मुनाफिकों के चेहरे से नकाब को हटाया। कोई अपनी दुश्मनी थोड़ा ही है भाई, लेकिन क्योंकि यहूदी हमेशा से इस्लाम के दुश्मन, हमेशा से मोमिन के दुश्मन है। अब सोचिए जरा, छोटी सी बात है, छोटा सा जमला है, जब वो कुल्ले ईमान का दुश्मन है तो फिर मोमिन का दुश्मन करना होगा। देखो सबसे जीत जाओगे, लेकिन ईमान वालों से नहीं जीतोगे। और फतह अल्लाह ने मोमिन के हाथ में रखी, फतह मोमिन के हाथ में रखी है। आप मुतमईन रहे, आप घबराए नहीं। ये दर्स हमें करबला ने दिया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हम मायूस नहीं हुए। उससे करबला का वाक़या बताया जा रहा है ईरान की जंग में, हुसैन को कत्ल करके यजीदी सोच रहे थे अब खात्मा हो गया, हुसैन का सज्जाद उठा, सज्जाद के बाद बाबर उठा, बाबर के बाद जाफर उठा, जाफर के बाद मूसा उठा, मूसा के बाद रज़ा उठा, अब तक ये सिलसिला जारी है। इसलिए अभी तो नायब को देखा है जब असली अली का बेटा से आएगा
इमाम कब तशरीफ लाएगा, रुकेगा। सुनिए, वक्त के इमाम जब तशरीफ लाएंगे जब नस्लों में मोमिन आना बंद हो जाएगा, जब नस्लों में मोमिन आना बंद हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जुल्फ़कार मोमिन पे नहीं चलती। जुल्फ़कार मोमिन पे नहीं चलती। आज जो जुल्फ़कार 70 नस्लों में मोमिन पहचान ले, नस्लों में मोमिन आना बंद हो जाएगा, तब इमाम जुल्फ़कार लेके आएंगे। और उस वक्त तो जुल्फ़कार मोमिन को देख कर रुक जाती थी, लेकिन जब नस्लों में मोमिन आना आएंगे, बच्चे पैदा होंगे, औलादें आएगी, लेकिन मोमिन नहीं आएंगे। अब जो जुल्फ़कार चलेगी तो बचने का मौका नहीं देगी। अब जुल्फ़कार से वही बचेगा जो खालिस होगा, खालिस ईमान वाला होगा। अब बहाना नहीं चलेगा भाई साहब, अब हिला नहीं चलेगा, ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे नहीं। इसलिए कि जुल्फ़कार खालिस मोमिन को तो मायूस मत होइए, आपका असली वारिस समझ रहे। हम लोग भी कहते थे, आप लोग भी कहते थे, सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हुए, रईस इब्राहिमी हुए, कासिम सुलेमानी हुए। हम लोग अपने नाफिज जहन से ये बातें निकालते थे, भैया हमला करना चाहिए, भैया हमला करना चाहिए जी। लेकिन आयतुल्लाह मर्जा हम जैसा तो नहीं है, इमाम की मर्जी का इंतजार कर रही है। जब वहां से हुक्म हो जाए कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो इल्हाम होता है, इल्हाम होता है, इल्हाम। ऐसे थोड़ा ही हमारे शहीद है, सलाम हमारा शहीदों का, काम में हमारा सलाम। भाई अब तो हर एक शिया को मानना पड़ेगा कि अगर आपका वजूद बाकी है तो फकत मुस्तहीद की वजह से। अब जवानों के लिए जुमला कहता हूँ, आज के बाद जो भी मुस्तहीद की मुखालफत करे, मर्जा की मुखालफत करे, चाहे वो जितना मातम करे, चाहे जो भी मजलिस करे, उसका रिश्ता यहूदियत से है। उसे देखना जो मर्जा को मान रहा है, जो मुस्तहीद को मान रहा है, तो मानेंगे, मौला की तकलीफ करेंगे। पहले मौला के गुलामों को पहचान ले, मौला के चाहने वालों को पहचान ले। ये वही बनावटी वाले मौला ही है, वही मौला ही ऐसा नहीं है जो मुस्तहीद का इनकार करे। यहूदियत की फंडिंग है, आज से नहीं, बहुत दिनों से ईसाइयत में यहूदियत की फंडिंग हो रही है। किताब का हवाला में देना पढ़ेंगे, मौलाना पैगंबर अब्बास उस्मानी सदात, उनके किताब दीन और सियासत, उन्होंने हवालों के साथ नकल किया है। यहूदी और ईसाई कहते हैं कि शिया कौम को बरगलाने के लिए न जाने हम कितने हजार करोड़ डॉलर पाउंड खर्च करते हैं, और 20-20, 50 बरस शिया कौम में अपने आदमियों को छोड़ते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनके रस्म रिवाज में रहते हैं, उनकी तरह मातम करते हैं, उनकी तरह मजलिस करते हैं, और फिर फितना करके कौम से बाहर निकाल देते हैं। और ये सारी पेशेंट गोइया सामने आ रही है। यहूदियत यही तो काम कर रहा है, अरे पैसा देके शियाओं को बहकाओ। होशियार मुस्तहीद की जो भी मुखालफत करे उसका मुकाबला करे। कोई मुस्तहीद ये नहीं कहता मेरी जबरदस्ती तबलीग करो, किसी का फतवा नहीं है, किसी मर्जा का फतवा नहीं है। कोई छोटे से छोटा मुस्तहीद ये नहीं कहता कि हमारी जबरदस्ती तकलीफ करो। नहीं, अगर आप इतना इल्म रखते हैं, अपने मसाइल खुद निकाल सकते हैं तो बिस्मिल्लाह निकाले, हदीस से, कुरान से। अगर अपने मसाइल को हल कर सकते हैं तो आप पे तकलीफ साकिर है, कम से कम इतना इल्म तो दिखाओ, इतना इल्म तो जाहिर करो। तकलीफ कैसे? तकलीफ एक आसान रास्ता है,
दिया। तो ये भी नहीं पता था नजासत किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। से दिल का खून शामिल करके तुम्हें नजासत से बचा लिया, तुम्हारी इबादतों को लायक कबूलियत तक पहुंचा दिया। और बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा ओहदा है मुज्तहीद के लिए। बैठे हैं मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुज्तहीद के लिए पहली शर्त ये है कि वो हलाल ज़्यादा। पहली शर्त क्या है? वो हलाल ज़्यादा हो, हलाल ज़्यादा हो। पहली शर्त जिसकी तकलीफ होगी वो क्या है? हलाल ज़्यादा। हलाल ज़्यादा वही है जो विलायत में पैदा हुआ हो। ये पहली शर्त है, याद रखिए। कि मुत्तहीद रहिए, इख्तिलाफ को खत्म करें। इंशाअल्लाह दुनिया आपका बाल भी बाकी नहीं कर सकती। उलमा का एहतराम कीजिए, मुज्तहीद का एहतराम कीजिए, और उनमें से फितने में दूर रहिए। और असासा क्या है? दीन और दुनिया के लिए सबसे बड़ा असासा क्या है हमारे पास? मोहब्बत है। सबसे बड़ा असासा क्या है? आज़ादारी हुसैन। आज़ादारी हुसैन जी पहले जंग चली है मैंने साहब के ज़माने में 7 साल 8 साल इराक से, तो अल्लाह ने मैंने से कहा अगर आप कहे तो हम ये आज़ादारी, मजलिसों का पैसा, मजलिसों का खर्च कम करके आपको दे दे, आप उससे असला खरीद लीजिए। मैंने साहब ने फरमा दिया था नहीं, मजलिस खुद हमारा असला है। मोमिन का असला है। और यकीन ना आए तो हिज़्बुल्लाह की पूरी तारीख उठा के देख लीजिए। हिज़्बुल्लाह का 24 सिपाही महाज में जाता है या हुसैन की करता है, खाके सिपा को भी छोड़ता है। जैसे असासा असला है मजलिसों से हमारी पहचान है, मजलिसे मज़लूमियत की पहचान है। आज तो वैसे ही रोने की तारीफ है, कल से वो तारीफ वो मनहूस से शुरू हो जाए। ज़हरा को कब्र में बुलाया ज़हरा जो रोते रोते दुनिया से चली गई, पकड़ के दुनिया से रोती हुई, पसलियों को पकड़ के जब तक जिंदा रही रोती है।
सूरह नज्म की आयत है, वला यज़हकूना वला यज़हकूना वला यबकूना व अंतुम सामिदून। सूरह नज्म की आयत, परवरदिगार कह रहा है तुम हंसते तो हो, रोते नहीं हो, तुम बड़ी गफलत में पड़े हो। अल्लाह को मजलूमों का रोना बड़ा पसंद है। 500 साल आदम रोए, नूह रोए, याकूब 40 बरस रोते रहे, लेकिन जैसा हुसैन का बेटा रोया ऐसा कायनात में कोई नहीं रोता। सब पानी के आंसू रोते हैं, हुसैन का बेटा सज्जाद शाम के बाजार में खून के आंसू रोया। जब भी मिनहाल सवाल करता था मौला खून के आंसू कब आते हैं, सैयद सज्जाद रो के फरमाते मिनहाल, अरे जब शराबियों के मजमे में मेरी गैरतदार को भी ज़ैनाब एक चादर का सवाल करती है, बेसाख्ता मेरी आंखों में खून के आंसू रोते हैं। 38 बरस हुसैन का बेटा कभी अकबर को रोया, कभी कासिम को रोया, कभी चचा अब्बास को रोया, सबको रोया। 38 या 40 बरस गरीब सज्जाद सबको रोते रहे, लेकिन कैसे रोए? अच्छा, हुसैन को तो वैसे भी रोना चाहिए, इसलिए कि हुसैन को रुला रुला के कत्ल किया गया। सैयद सज्जाद फरमाते मेरे बाबा को रुला रुला के कत्ल किया गया है। कभी अकबर के बर्छी मार के रुलाया गया, कभी अब्बास के बाजू काट के रुलाया गया। और अज़ादारों, यजीद के दरबार में जब यजीद ने शिमर मलून से पूछा, ये बता तूने हुसैन को कैसे कैसे मारा, हुसैन को कैसे कत्ल किया? यजीद मलून कहता, सुन यजीद, हमने हुसैन को पहले 3 दिन प्यासा रखा, हमने हुसैन को पहले 3 दिन भूखा प्यासा रखा। का उसके बाद कैसे मारा? का उसके बाद हुसैन को घेरा। का फिर क्या हुआ? का किसी ने खंजर मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने बर्छी मारी। जब हुसैन थक के जमीन करबला पे गिरा, हमने हुसैन के गले पर, क़यामत आ गई यजीद के दरबार में। सुनेंगे जुमला? शिमर कहते यजीद, हमने एक ही खंजर से हुसैन को भी कत्ल किया, हुसैन की बहन ज़ैनब को भी। यजीद कहता है ये क्या किया मेरी समझ में नहीं आता। यजीद शिमर मलून कहता, यजीद जब मैं हुसैन का सूखा गला काट रहा था, हुसैन की बहन ज़ैनब टीले से खड़ी हुए पछाड़े खाती थी। अरे कोई है जो मेरे भैया को बचा ले? इसलिए यजीद, हमने एक ही खंजर से हुसैन को भी मारा, हुसैन की बहन ज़ैनब को भी कत्ल किया। अज़ादारो, अज़ादारो, ज़ैनब ये जुमले सुन रही थी, रो के कहती है, ऐ यजीद ये शिमर झूठा है, मेरे भाई ने प्यास के आलम में वो जंग की है, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा भाई बुज़दिल नहीं था, मेरा भाई बहादुर था, मेरे भाई ने जंग की है। अज़ादारो, अच्छा किस्मत की बात यह है, आले मोहम्मद की गुर्बत पे रोना इसलिए आता है
कि जिसको ज्यादा प्यास लगती थी उसे ज्यादा प्यासा रखा गया। मेरे मौला हुसैन को तमाम फातिमा के बच्चों में सबसे ज्यादा प्यास लगती थी। यही वजह थी कि जब अली दुनिया से इस रमजान को गए तो आखिरी इफ्तार हुसैन को अपने बराबर में बिठा के हाथ में कूजा लिया, सर पे पट्टी बंधी है, हुसैन के लबों के करीब पानी का कूजा किया और रो के कहते मेरे लाल आज बाबा के हाथों से पानी पी ले, अरे ये मौका फिर ना आएगा, करबला होगी, तुम पानी मांगते होगे, कोई पानी पिलाने वाला न होगा। दो जुमले पढ़ रहे, दो जुमले पढ़ रहे। शहजादी जहरा जब दुनिया से गई, मौला अली को जनाब ज़ैनब को खास वसीयत फरमा के गई, ज़ैनब तुझे पता है मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। जी अम्मा, रातों को उठ उठ के मेरे लाल को पानी पिलाती रहना। मैं कह रहा हूं रोना तो इसी बात का है कि जिसको ज्यादा प्यास लगती थी उसे ज्यादा मारा गया। सकीना बहुत प्यासी थी, ज़ैनब बहुत प्यासी थी। लो मैं मसायब को खत्म कर रहा हूं। आपने सुने होंगे रमजान में मसायब, रब दे के आपकी मंजिल को तमाम कर देता हूं। 21 रमजान की शब जब मेरे मौला ने इमाम हसन से सारी वसीयतें फरमा दी, बेटे हसन को बुला के कहा जाओ तुम सब अपने हुजरे में जाओ, मेरी ज़ैनब को चंद लम्हे के लिए मेरे पास भेज दो। ज़ैनब सर झुकाए हुए जख्मी बाबा के करीब आई। मौला ने अपना जख्मी सर उठा के कहा बेटी चेहरा मेरी तरफ कर। ज़ैनब कहते नहीं बाबा शर्म आती है। नहीं बेटी आंखें उठा के मुझसे बात कर। नहीं बाबा शर्म आती है। नहीं पहुंचे आपके जहन जो बेटी कभी अपने बाप के सामने ना आई हो, वो शराबियों के मजमे में कैसे गई होगी। क्या नहीं मेरी बेटी मुझसे बात कर। जी बाबा। हाथ अली ने ज़ैनब का पकड़ा। अब बेटी ज़ैनब आज बाबा से वादा कर, सब्र करेगी। ज़ैनब रोती हुई कहती है बाबा तेरी बेटी वादा करती है, सब्र करूंगी। ज़ैनब बहुत मुसीबतें आएगी। कहा बाबा वादा करती हूँ सब्र करूंगी। कहा बाबा अच्छा होता अगर कोई मुसीबत बता देते, क्या मुसीबत होगी। अली रोते हुए कहते हैं ज़ैनब नाना का वतन छुड़ा दिया जाएगा। ज़ैनब कहती है बाबा सब्र करो। ज़ैनब सहरा में खेमे लगा दिए जाएंगे। तो बाबा सब्र करो। अभी सब्र कर रही अली की बेटी। ज़ैनब तेरा भाई मारा जाएगा। ज़ैनब कहती है रोती हुई बाबा सब्र करो। अली कहते हैं ज़ैनब तेरा पर्दा उतार लिया जाए। ज़ैनब ने जैसे ही देखा सुना, बाबा की पेशानी को चूम के कहती है क्या मेरा बास भी मार दिया जाएगा। ज़ैनब तेरी चादर लुट जाए। ठीक है बाबा सब्र कर लूंगी मैं ज़हरा की बेटी। अली रोते हुए कहते ज़ैनब तेरी आंखों के सामने भाई को ज़बा कर दिया जाएगा। ज़ैनब कहती है बाबा सब्र करोगे। आज़ादारो अली रोते हुए कहते ज़ैनब तेरे खेमे जला दिए जाएंगे। ज़ैनब कहती है बाबा क्या इसके बाद भी कोई मुसीबत आएगी। अली खामोश हो गए। ज़ैनब ने बाबा की पेशानी को चूमा
अभी तक अली सवाल कर रहे थे, ज़ैनब जवाब दे रही थी, अली की आंखें बंद होने लगी। ज़ैनब ने रोते हुए बाबा की पेशानी को चूम के सवाल किया, बाबा मैं तो हर मुसीबत पे सब्र करूंगी, आप भी वादा करिए जब मुसीबत में बुलाऊं मेरी मदद के लिए आ जाइएगा। 21 रमजान को अली ने रोते हुए वादा किया। अली दुनिया से रुखसत हो गए, ज़ैनब मदीने से निकली, सब्र किया, करबला में आई, सब्र कर दिया, हुसैन मारे गए, सब्र करती रही, चादरें छिन गए, सब्र करती रही, खेमे जल गए, ज़ैनब सब्र करती रही। जब शाम गरीबा आई, टूटा हुआ नेज़ा, जले हुए खेमों की राख पे यतीम बच्चों का गिरना, ज़ैनब को बाबा का वादा याद आया, मेरे बाबा मैं हर मुसीबत पे सब्र करती रही, मेरे बाबा तेरी बेटी पे मुसीबत का वक्त आ गया। अभी ज़ैनब के जुमले खत्म हुए, एक नकाब पोश आता हुआ दिखाई दिया। ज़ैनब 2 कदम पीछे हटी, नकाब पोश आगे बढ़ा। ज़ैनब ललकार के कहती है, आने वाले सवार, बड़ी गुर्बत का जुमला सुनाने जा रहा हूं, वहीं रुक जा, मैं अली की बेटी ज़ैनब। सवार 2 कदम आगे बढ़ा, ज़ैनब फिर 2 कदम पीछे। रौबो जलाल में कहती, आने वाले सवार, मैं अब्बास की बहन ज़ैनब। अली से बर्दाश्त न हुआ, रो के कहते हैं, अरे फिर से तो कह दे तू किसकी बेटी है। रजावे परस पे हाथ डाला, अब जो चेहरे से नकाब को हटाया, ए बाबा अब आए हो जब सारा घर लुट गया। अली रो के बर्बादे, मेरी बेटी ज़ैनब, मैं सब देख रहा था, मेरा हुसैन, मेरा अब्बा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि वल कौमिज़ ज़ालिमीन।